हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। यानी कि जो 10 यूनिट का सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे अभी तक यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे हम लोग टॉपिक अच्छे से कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। यानी कि कोई भी चैप्टर कवर करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बने हैं या आने वाली परीक्षाओं में बन सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। साथ ही हम लोग अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस सीधे सीधे हम कवर कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस के नंबर्स अर्न कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोगों की तैयारी और बेटर हो जाएगी और रिवीजन के साथ साथ आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं। दोस्तों हमारा शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बता दें कि ये वॉल्यूम 2 यानी कि दूसरी बुक है। पहली बुक की प्लेलिस्ट हम लोगों ने अलग बना रखी है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से कवर कर सकते हैं और ये दूसरी बुक की प्लेलिस्ट अलग है। और साथ ही दोस्तों एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता होनी चाहिए, 18 जून को आप लोगों का नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम्स है। और दोस्तों वो इस बार आप लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगा, यानी कि OMR सीट को हमें भरना होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि दार्शनिक शोध, क्रियात्मक शोध और विवरणात्मक शोध। चलिए दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्याख्या में दार्शनिक अनुसंधान विधि कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से दर्शन मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह मानव को याद दिलाती है कि मूलभूत आवश्यकताओं से बढ़कर भी एक अंतिम आवश्यकता है। मनुष्य केवल भोजन, विटामिन एवं तकनीकी खोज के साथ ही जीवित नहीं रह सकता है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ मूल्य एवं मान्यताएं होती हैं जो समय और स्थान के बंधन को स्वीकार नहीं करती हैं। वे ऐसा आदर्श भोजन प्रदान करती हैं जिससे हमारा जीवन और आत्मा तुष्टि प्राप्त करती है। दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को महत्व दिया जाता है, जैसे तर्क हो गया, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मनोविज्ञान, नीति शास्त्र। दोस्तों विवरणात्मक शोध, विवरणात्मक शोध सर्वव्यापक शोध है जो सामाजिक अनुसंधानों में प्रचुरता से प्रयुक्त किए जाते हैं। ये अध्ययन वर्तमान से संबंधित रहते हैं और अनुसंधान के अंतर्गत घटना के स्तर को निर्धारित करते हैं। विवरणात्मक अनुसंधानों का प्रयोग निम्नलिखित अनुसंधानों के साथ किया जा सकता है, जैसे ऐतिहासिक अनुसंधानों के साथ, प्रयोगात्मक अनुसंधानों के साथ और व्यक्ति अध्ययन या केस स्टडीज के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोध का उपकरण निम्नांकित में से क्या है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नावली। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। प्रश्नावली मनोविज्ञान और समाजशास्त्र में आंकड़ों के संग्रह के यंत्र के रूप में प्रश्नावली की लोकप्रियता बहुत है। प्रश्नावली में चूंकि प्रश्नों का उत्तरदाता ही भरता है, अतः इसे भरने के लिए कभी कभी डाक द्वारा उत्तरदाताओं के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली भी कहते हैं। डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली प्रश्नावली का ही एक प्रकार या रूप है। प्रश्नावली अनेक प्रकार यह रूप की होती है। मोटे तौर पर प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है जो अध्ययन समस्या के संबंध में बनाई जाती है और जिसकी सहायता से अध्ययन इकाइयों से तथ्यों का संकलन करके अध्ययन समस्या का अध्ययन पूर्ण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं की पहचान निम्नलिखित में से किस रूप में की जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विवेचनात्मक चिंतन फलक। मैक्स वेबर के अनुसंधान उपागम में यह समझने के लिए कि लोग प्राकृतिक विन्यास में अर्थों का बोध कैसे करते हैं की पहचान विवेचनात्मक चिंता फलक के रूप में की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शोधार्थी किसी जिले में विद्यालय को बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर पर अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बनाता है। यह किस प्रकार का शोध होता है।
तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध। एक शोधार्थी किसी जिले में विद्यालय को बीच में छोड़ देने वाले छात्रों की दर पर अभिभावकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बनाता है। यह गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध होगा। गैर प्रायोगिक परिकल्पना परीक्षण शोध एक ऐसा क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध शोध है जिसमें वैज्ञानिक या शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति पहले ही हो चुकी होती है या वे स्वाभाविक रूप से जोड़ तोड़ के योग्य नहीं होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिस्थितियों को देखना और बारीकी से उनके निरीक्षण की योग्यता ज्ञानात्मक अनुसंधान के किस स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, शोध परिकल्पना एवं उसके परीक्षण की पद्धतियों के प्रतिपादन में। परिस्थितियों को देखना और बारीकियों से उनके रचनात्मक अनुसंधान का निरीक्षण की योग्यता शोध परिकल्पना एवं उसके परीक्षण की पद्धतियों के प्रतिपादन के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसंधान शब्द का अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1 है, अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या के समाधान का पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित कार्यकलाप अथवा कार्यकलापों की श्रृंखला से है। नंबर 2 है, यह एक व्यवस्थित तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है। नंबर 3 है, यह सत्य के प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है। नंबर 4 है, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं। व्यापक अर्थ में अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुराने वस्तुओं एवं सिद्धांतों के पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सकें उसे शोध कहते हैं। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत और सघन हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। सहभागी अनुसंधान का एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन है। यह कथन सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में सही नहीं है। सहभागी अनुसंधान जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है जो लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देती है। दोस्तों बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सही है, यानी कि यह लोगों को विशेषज्ञ मानने पर जोर देता है, यह जांच की एक सामूहिक प्रक्रिया है और यह ज्ञान को शक्ति के रूप में पहचानता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं, अनुसंधान विधियां समुच्चय 1 में तथा प्रदत्त संकलन उपकरण समुच्चय 2 में। दोनों समुच्चय का सही मिलान करना है हमें। तो दोस्तों चलिए सीधे इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। ए नंबर दिया गया है प्रयोगात्मक विधि, तो इसका प्रदत्त संकलन उपकरण क्या है? मानकीकृत परीक्षाएं। बी है कार्योत्तर विधि, इसका दोस्तों उपकरण है विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं। सी है विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, तो इसका सही हो जाएगा प्रश्नावली। और डी है इतिवृत्तात्मक या ऐतिहासिक विधि, तो इसका सही हो जाएगा प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 से या सेट 1 को सेट 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ शोध के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या अच्छे से समझ लेते हैं, शोध के प्रकार और उनकी विशेषताएं। तो सबसे पहले मौलिक शोध, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादक व्याख्या का विकास। बी है व्यवहारत शोध, इसका हो जाएगा दोस्तों विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना। क्रियात्मक शोध की विशेषताएं हो जाएंगी हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रभावोत्पादक व्याख्या का विकास करना। और डी है मूल्यांकन परक शोध, तो इसकी विशेषता हो जाएगी हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं दोस्तों, इसमें भी हमें सही मिलान करना है।
दोस्तों इसमें भी हमें सेट 1 को सेट 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है शोध के प्रकार और समुच्चय 2 में शोध के स्वरूप तथा उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो सबसे पहले ए शोध के प्रकार है प्रायोगिक शोध। तो इसकी विशेषताएं हैं बाह्य चरों को नियंत्रण में रखते हुए निराश्रित चर में शोधकर्ता द्वारा हेरफेर लाकर आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रेक्षण करना। बी है कार्योत्तर शोध। दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं पक्षवर्ती विश्लेषण द्वारा कार्य तथ्यों तक पहुंचना। सी है सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध। तो इसकी विशेषता हो जाएगी अन्य व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य को साझा करते हुए यथार्थ की अभिगम्यता पर बल देना। डी है जमीनी सिद्धांत उपागम आधारित शोध। तो दोस्तों इसकी विशेषता हो जाएगी प्रेक्षण के क्रम में सामान्यीकरण पूर्व रूप में ना होकर पश्च रूप में निर्मित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी हमें समुच्चय 1 शोध की विधियों को निर्दिष्ट करता है, जबकि समुच्चय 2 शोध की एक विधि से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन करता है। इन दोनों को सम्मिलित करें और अपने उत्तर को इंगित करने के लिए सही कूट बताएं। तो चले दोस्तों इसकी भी हम लोग अच्छे से व्याख्या समझ लेते हैं। एक तरफ है शोध विधियाँ, दूसरी तरफ है संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ये सारी विधियाँ और इनकी विशेषताएं अच्छे से एक बार पढ़ लें और समझ लें। ए दिया गया है प्रयोगात्मक विधि। तो इसकी विशेषता हो जाएगी नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभाव का निर्धारण। बी है कार्योत्तर विधि। तो इसका हो जाएगा प्रेक्षित प्रभावों से कारण परक कारकों का पता लगाना। सी है ऐतिहासिक विधि। तो इसकी विशेषता हो जाएगी पूर्व घटित घटनाओं के स्वरूपों को मुख्य और गौण स्रोतों के माध्यम से स्थापित करना। डी है नृजातीय विधि। तो इसका साझाकृत व्यवहारों के स्वरूपों का अध्ययन करना। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के अर्थ और विशेषताओं को सर्वाधिक उत्कृष्ट ढंग से प्रतिबिंबित करता है। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। नंबर 1 है शोध का अर्थ यथास्थिति को चुनौती देने से है। नंबर दूसरा है शोध तथ्यों और सूचना के संग्रहण का एक प्रयास है। नंबर तीसरा है शोध निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाओं का एक संश्लेषण है। चौथा है शोध का अर्थ अपने दावों और आस्थाओं को प्रमाणित करना है। पांचवा है शोध प्रतिवेदित अध्ययनों की एक सावधानीपूर्वक समीक्षा है। नंबर छठवां है शोध ज्ञान की एक समीक्षात्मक एवं भावपूर्ण खोज है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 6। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान की वृद्धि की जाए, प्रगति के लिए प्रोत्साहन करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। शोध की उपयुक्त व्याख्या के पश्चात शोध के अर्थ व विशेषताएं बताने वाले कूट निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है शोध का अर्थ यथास्थिति को चुनौती देने से है। नंबर 3 है शोध निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाओं का एक संश्लेषण है। नंबर 6 है शोध ज्ञान की एक समीक्षात्मक एवं भावपूर्ण खोज है। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान के इंद्रियानुभविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, सबसे पहले इसके विशेषताएं देख लेते हैं। ए दिया गया है अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से है। बी है दोस्तों तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन से समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मान्यता पर आधारित है। सी दिया गया है अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। डी है दोस्तों पूर्ण संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। अनुसंधान के इंद्रियानुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषता अधोलिखित है। नंबर 1 है अनुसंधान का संबंध प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से है। नंबर दूसरा है अनुसंधानकर्ता प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य के प्रति आसन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक शोध के तथ्यवादी उपागम से जुड़ी मान्यता नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक वास्तविकता आत्मपरक और व्यक्तिपरक होती है। सामाजिक वास्तविकता आत्मपरक और व्यक्तिगत होती है। यह वाक्य शैक्षिक शोध के तथ्यवादी उपागम से जुड़ी मान्यता नहीं है।
दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अगली वीडियो में जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो है शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक क्रियात्मक शोध। इसे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे।